गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए शुरू करते हैं आज का नया सेशन, जहां पर हम लेकर आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच का नया चैप्टर जिसका नाम है कंजक्शन। तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में सेशन से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा एज अ होमवर्क के तौर पे और कमेंट करके आपको बताना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू चैप्टर जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन कंजक्शन की जो है हिंदी मीनिंग होती है समुच्चय या फिर संयोजन या संयोजक कह सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है हमारा कंजक्शन। अब कंजक्शन को थोड़ा सा समझेंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं संयोजक में। संयोजक मीन्स क्या होता है? संयोजक यानी कि साथ साथ जोड़ने वाला, इसको समझिए। संयोजक, योजक मीन्स होता है जोड़ने वाला, संग मतलब साथ साथ, यानी कि कई चीज़ों को एक साथ जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वह कहलाता है संयोजक, ठीक, यानी कि कंजक्शन। अब कंजक्शन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है कंजक्शन। जंक्शन से आप समझ रहे होंगे ये स्टेशन से रिलेटेड है, जंक्शन से रिलेटेड है, जहाँ पे जो है कई ट्रेनों का ठहराव होता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर चारों दिशाओं में कहीं भी किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट का यात्रा करा जा सकता है, वह होता है हमारा जंक्शन। वैसे दोस्तों थोड़ा सा इस पर हम ध्यान दें, एक होता है हाल्ट, ठीक, एक होता है स्टेशन, दूसरा होता है जंक्शन। हाल्ट क्या होता है? हाल्ट वो जगह होती है, छोटी जगह, जहाँ पर ट्रेनें बहुत कम रुकती हैं, बहुत ही कम, या इमरजेंसी में या रेयर में, या किसी दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए, या फिर वहाँ की लोकल छोटी छोटी ट्रेनें जो होती हैं, पैसेंजर जिसको कहते हैं, वो रुकती हैं। स्टेशन क्या होता है? स्टेशन पे ट्रेनें रुकती तो हैं लेकिन जो सुपर फास्ट होती हैं, जो स्पेशल ट्रेनें होती हैं, वो नहीं रुकती हैं। वहाँ भी छोटी छोटी ट्रेनें, लेकिन 2-4 मिनट के लिए ट्रेनें रुकती हैं। लेकिन जो जंक्शन होता है, अब जंक्शन पे देखेंगे तो मान लीजिए जंक्शन बन गया, इधर से भी ट्रेनें आ गई, इधर से भी 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 आ गई, यानी कि चारों तरफ जो है दिशाओं को या चारों तरफ के शहरों को जो जोड़ने वाला जो एरिया होता है, यानी कि वह स्थान जहाँ से हम कई जगहों की यात्रा शुरू कर सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं, वह कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आया, यानी कि कई जगहों को जोड़ने वाला वह प्लेटफॉर्म हमारा क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। ये तो जंक्शन की बात हो गई, लेकिन हम अगर अंग्रेजी ग्रामर की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा समझना होगा आपको कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, भाई ग्रामर में क्या होते हैं? या तो वर्ड होगा, या तो फ्रेज होगा, या तो क्लॉज होगा, यही तीन चीज होंगे। तो दो या दो से अधिक वर्ड्स, दो या दो से अधिक फ्रेजेस, या दो या दो से अधिक क्लॉजेस, इनको जोड़ने वाला जो वर्ड है वह कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। चलिए एक डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे द वर्ड which is joins two or more than two words, phrases or clauses known as conjunction, ठीक है, नोन एज कंजक्शन। देखिए, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जो जोड़ने वाला हमारा शब्द है वह क्या कहलाता है? हमारा कंजक्शन कहलाता है। द वर्ड विच इज, इज नहीं होगा, देखिए, द वर्ड विच ज्वाइंस, यानी कि ऐसा शब्द जो जोड़ता हो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, वो कहलाता है हमारा कंजक्शन कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कुछ वर्ड्स इसमें आते हैं। जैसे लिखा है ही इज बोथ, क्या? डॉक्टर एंड एक्टर। देखिए कह रहा है ही इज बोथ डॉक्टर एंड एक्टर। अब इसमें देखा जाए दोस्तों दो सेंटेंस हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए
ही इज बोथ डॉक्टर एंड एक्टर, वह क्या है, वह है दोनों डॉक्टर और एक्टर, यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कैसे कि ही इज डॉक्टर, ठीक, फिर लिखा जा सकता है ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ एक्टर। ये दो सेंटेंसेस हो गए ना। लेकिन इन्हीं को जो है, ये चूंकि बता रहा है, एक ही के बारे में बता रहा है, एक ही की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम जोड़ करके लिख सकते हैं कैसे, ही इज बोथ, वह दोनों है, क्या है, दोनों है, क्या क्या है, डॉक्टर एंड एक्टर, वह डॉक्टर एंड एक्टर दोनों है। तो यहां पे बताइए ऐसा कौन सा वर्ड्स मिल रहा है जो दो वर्ड्स या क्लॉजेस या फ्रेजेस को जोड़ता है। ध्यान से देखिए, ही इज बोथ डॉक्टर एंड एक्टर, वह दोनों है, ठीक है ना। एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है ना। देखिए, ही इज बोथ डॉक्टर एंड एक्टर, ही इज डॉक्टर, वह डॉक्टर है, ही इज अ एक्टर, वह एक एक्टर है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जोड़ा गया किसके माध्यम से, बोथ और एंड के माध्यम से। तो एक हमारा वर्ड बन गया क्या, बोथ एंड, इसके माध्यम से जो है इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। तो ये वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, कंजक्शन कहलाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए एक उदाहरण और देखिए, जैसे मोहन इज अ सिंगर एंड अ टीचर। अब देखिए, मोहन इज अ सिंगर एंड टीचर, यानी कह रहा मोहन एक सिंगर है, पहला सेंटेंस। दूसरा क्या हो गया, मोहन एक टीचर भी है। तो मोहन इज अ सिंगर, मोहन एक सिंगर है, एंड मोहन इज अ टीचर, मोहन एक टीचर, अगर अलग अलग करके लिखा जाए। लेकिन ये दोनों जो है सिंगर और टीचर जो इसके बारे में बताया जा रहा है, मोहन इज अ सिंगर एंड टीचर, ये दोनों बताया इसके किसके माध्यम से जुड़ रहा है, एंड के माध्यम से। तो ये हमारा हो गया दोस्तों कंजक्शन हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा ना। अब कंजक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब फिर से समझ लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों, फ्रेज और क्लास, मैंने पिछली वीडियोस में आपको थोड़ा सा हिंट देके बताया है, क्योंकि क्लास जो है एक बड़ा चैप्टर अपने आप में है, उसको हम ये पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद डिटेल में समझाएंगे। तो अभी इतना ही जानिए कि क्लास और फ्रेज होते क्या, वो हमने पिछली वीडियो में बता दिया, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि दो वर्ड्स, दो फ्रेज और दो क्लास को जो है जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनको संयोग कर रखने वाले जो वर्ड होते हैं, वह कहलाते हैं कंजक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कंजक्शन के प्रकार। नोट डाउन करते रहिएगा इसको दोस्तों फटाफट, और अगर वीडियो समझ में आ रही है, चीज़ें बेहतर लग रही है, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसके प्रकार देखते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, देखिए, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन। दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। ये दो होते हैं। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, ये होता है, इसको ऐसे समझिए कि जो एकदम मतलब समान कोटि के होते हैं, यानी कि जो समान कोटि के वर्ड, शब्द या फ्रेज जो होते हैं, यानी कि समान कोटि के जो वर्ड, फ्रेज और शब्द होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन ही थे। जैसे इसमें मिलेगा आपको एंड मिल जाएगा, ठीक है, बोथ एंड मिल जाएगा, ठीक, नॉट ओनली मिल जाएगा, बट आल्सो मिल जाएगा, ठीक है। ये सब देखने को मिलते हैं, यानी कि जो समान जो है कोटि के होते हैं, ये कह लीजिए कि ये इस तरह समझिए इक्वल रैंक के होते हैं, यानी कि इक्वल रैंक के जो होते हैं, यानी कि इनमें समान विशेषता बताई जाए, व्यक्ति के व्यक्ति से ना, और जानवर की जानवर से, वस्तु की वस्तु से, यानी कि देखने में आपको लगेगा कि एकदम एक समान है, एक जैसे हैं, वह कहलाते हैं, या उनको जोड़ा जा रहा है, वह कहलाते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है,
सबऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, यानी कि इसमें समान कोटि के नहीं होते हैं, समान कोटि के नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें किसी को किसी से भी जोड़ा जा सकता है, किसी को किसी से भी, यानी कि रीजन बताते हुए जोड़ा जाएगा, प्लेस बताते हुए जोड़ा जाएगा, वस्तु को जोड़ा जाएगा, यानी कि किसी को किसी से भी जोड़ दिया जाता है, तो हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। पहला होता है क्या, पहला जो होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी कि इसमें समान कोटि के इक्वल रैंक की चीज़ों को जोड़ा जाता है, ठीक। और सबऑर्डिनेट मतलब कि उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को या उन फ्रेजेस को, उन क्लासेस को जोड़ा जाता है जो समान रैंक के नहीं होते हैं, ठीक है ना, जस्ट इसका उल्टा होता है। चलिए अब हम देखते हैं इनके प्रकार के बारे में, आइए हम इनके प्रकार देखते हैं। चलिए हम पहला लेते हैं अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हमने कंजक्शन को समझ लिया, कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसमें से हम लेते हैं पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके भी दोस्तों कई प्रकार होते हैं, तो हम यहाँ पे उन प्रकार को एक एक करके उन प्रकारों को देखेंगे। पहला है कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन जो अंडरस्टूड है वो आप समझ जाइएगा, हमने उसको लिखा नहीं है। तो पहला है हमारा कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन। इसको कहते हैं, ये केवल स्टेटमेंट को जोड़ता है, या सिर्फ और सिर्फ कथन को जोड़ता है, ठीक है ना। कथन मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमने जब सेंटेंस पढ़ा था वहाँ पर हमने असर्टिव सेंटेंस पर असर्टिव सेंटेंस का हमने जिक्र किया था, तो उसी से रिलेटेड है, स्टेटमेंट की बात हो रही है। यानी कि यह जो है सिर्फ और सिर्फ कथन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कथन को जोड़ता है, ठीक है ना। सिंपल कथन होंगे, सिंपल स्टेटमेंट होंगे हमारे, यह उनको जोड़ने का काम करता है। और किन किन वर्ड्सों से जोड़ता है? वह है हमारे एंड है, बोथ एंड है, एज वेल एज है, नो लेस देन है, नॉट ओनली बट आल्सो है। अभी हमने जो एग्जांपल इसके पहले देखा था दोस्तों शुरुआत में, तो वो जो है कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, जिसको हिंदी में हम संयोजक या संचयी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिख दिया, क्या लिखा हमने? जैसे सीता इज अ स्टूडेंट एंड आर्टिस्ट, ठीक है ना। सीता इज ए स्टूडेंट एंड आर्टिस्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने जो है कहाँ पे इन सेंटेंसेस को जोड़ा, स्टेटमेंट को, यानी अगर देखा जाए तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे ना। एक सीता इज ए स्टूडेंट, दूसरा क्या? सीता इज ए आर्टिस्ट। दोनों को जोड़ा गया किसके माध्यम से? एंड के माध्यम से जोड़ा गया। किसके माध्यम से? एंड के माध्यम से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हमारा ये एंड क्या हो जाएगा? क्युमुलेटिव कंजक्शन हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे सी इज अ पेंटर एंड, ये तो हो गया। अब इसको इस तरह से लिखिए, सी इज बोथ, ठीक, पेंटर एंड सिंगर। अब यहां पे देखिए सी इज बोथ, अब ए नहीं लगाएंगे ना, गलत हो जाएगा। सी इज बोथ, वह दोनों है, पेंटर एंड सिंगर। देखा जाए यहाँ भी दो स्टेटमेंट है, क्या है? सी इज अ पेंटर है, दूसरा है सी इज अ सिंगर है। तो दोनों को जोड़ा गया, किसके माध्यम से जोड़ा गया? बोथ और एंड के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये हमारा हो गया कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सोहन इज नॉट ओनली अ student but also a worker, ठीक है। अब देखा जाए, कह रहा है सोहन इज नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट आल्सो अ वर्कर, यानी कि सोहन के बारे में दो चीजें बताई जा रही हैं, दो स्टेटमेंट है। क्या? कि सोहन एक स्टूडेंट भी है और सोहन एक वर्कर भी है, यानी कि काम भी करने वाला है, पार्ट टाइम जॉब करता है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, ठीक। तो वही है, कह रहा है सोहन इज नॉट ओनली ए स्टूडेंट, यानी कि सोहन एक स्टूडेंट ही नहीं बल्कि सोहन एक वर्कर भी है। अब देखिए दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया ना, यानी कि सोहन एक स्टूडेंट है और सोहन एक वर्कर है, तो दोनों को जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? कि सोहन इज नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट आल्सो अ वर्कर। तो दोनों को किससे जोड़ा गया है? ये है हमारा नॉट ओनली, और दूसरा क्या है?
बट आल्सो, ठीक है ना। ये हमारे दोस्तों हो गए कौन से, कॉमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ कथन को जोड़ते हैं, कथनों को जोड़ते हैं, स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्स यानी कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का सेकंड नंबर पे है जो प्रकार है वो है एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विरोधात्मक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, विरोधात्मक संयोजक, ठीक है। यानी कि शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ भी आपको विरोध देखने को मिले, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस को जब जोड़ा जाएगा जहाँ पर दोनों में विरोध देखने को मिलेगा, यानी कि एडवर्सेटिव चीज़ें मिलेंगी, तो वो हो जाएंगे हमारे कौन से, एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी कि विरोधात्मक संयोजक। देखिए, विरोध व्यक्त करने वाले, इनको विरोध व्यक्त करने वाले कथनों को जोड़ना, यानी कि विरोध व्यक्त करने वाले जो कथनों को जोड़ा जाता है वो आते हैं हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे बट आ गया, स्टिल आ गया, येट आ गया, नेवर लेस देन आ गया, एक ही में है नेवर लेस देन, वेयर एज आ गया, वाइल आ गया, ओनली आ गया। इस तरह से और भी दोस्तों हमारे कंजक्शन हैं। आप परेशान ना होइए, यहाँ पर हम सारे एग्जाम्पल एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन अभी वीडियो के लास्ट में आपको जो है हम एक पूरी लिस्ट आपको दे देंगे कौन कौन से वर्ड जो हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के अंदर आते हैं और कौन कौन से वर्ड सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है प्रीति इज ब्यूटीफुल वाइल या वेयर एज हर मदर इज अगली। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, एडवर्सेटिव यानी कि विरोधात्मक ये चीजें हैं देखने को मिलेंगी। अब देखिए इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पहला सेंटेंस देखिए, प्रीति इज ब्यूटीफुल, प्रीति कैसी है, सुंदर है, ठीक। वाइल जबकि या वेयर एज हर मदर इज अगली, उसकी माँ जो है वो कैसी है, अगली है, ठीक है। अगली मीन्स क्या होता है, जो ब्यूटीफुल ना हो, जो सुंदर ना हो, भद्दी, भद्दी तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा ऑड हो जाएगा, ठीक है। प्रीति इज ब्यूटीफुल वाइल वेयर एज हर मदर इज अगली। समझ में आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको विरोध देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब जोड़ा जाता है तो वह एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि विरोधात्मक संयोजक के अंतर्गत आते हैं। देखिए वो कौन से हैं, प्रीति इज ब्यूटीफुल वाइल एज, देखिए वाइल का भी यूज कर सकते हैं और वेयर एज का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अर्थ देखिए, प्रीति इज ब्यूटीफुल वाइल जबकि, इसका अर्थ जबकि से होगा, हर मदर इज अगली, उसकी माँ अगली है। और दूसरा क्या होगा, प्रीति इज ब्यूटीफुल वेयर एज, वेयर एज मतलब होता है जहाँ की, यानी कि जहाँ प्रीति ब्यूटीफुल है वही उसकी माँ कैसी है, अगली है। तो ये वेयर एज का अर्थ हो जाएगा। दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही इज स्लो बट ही इज श्योर, वह स्लो है, वह धीमा है, मतलब उसका जो है जो काम करने का जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग है, वो क्या है, बहुत धीमी है। बट ही इज श्योर, लेकिन निश्चित है। कछुआ वाली बात हो गई, खरगोश वाली नहीं कि कुछ देर चला दौड़ के खूब तेजी से और इसके बाद शांत होकर के थक करके चूर होकर के लेट गया और सो गया। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, निरंतर चल रहा है और वह श्योर है कि वह अपनी चीज़ों को या अपने लक्ष्य को जरूर पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक स्लो मिल गया हमें, ये बता रहा है ही स्लो, वह स्लो है बट ही श्योर, लेकिन वह क्या, निश्चित है। स्लो जरूर है लेकिन निश्चित है। मिला ना, विरोध मिला दोनों में देखने के लिए, बोलिए। हाँ, तो जरूरी नहीं जो बहुत तेज भागे उसी का श्योर हो, स्लो भी होगा तभी वह तेज हो जाएगा। बस जरूरत क्या है कि रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए दोस्तों। आप भी रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और चीज़ों को देखते रहिए, क्लासेज को। तो ये जोड़ा किससे जा रहा है, बट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या, कंजक्शन हो गया एडवर्सेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वाज ऑल राइट ओनली ही वाज फटीग। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ही वाज ऑल राइट, वह एकदम फिट है, मस्त है, एकदम व्यवस्थित है, सब कुछ बेहतर है। ओनली ही वाज फटीग, वह केवल थका हुआ है थोड़ा सा। अब देखिए एक तो कह रहा है कि बहुत बेहतर है, दूसरा क्या कह रहा है, वह थोड़ा सा थका हुआ है। तो है ना दोस्तों, इसमें विरोध देखने को मिल रहा है ना। तो ये किसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ओनली के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है ही वाज ऑल राइट, वह थका हुआ था, बट ही वाज फटीग, यानी कि वह थका हुआ था, बट या ओनली ही वाज फटीग, वह केवल, फिर से देखिए कंफ्यूजन हो गई। ही वाज ऑल राइट, वह बिल्कुल सही था, वह पूरी तरीके से सही था। ही वाज ऑल राइट, वह पूरी तरीके से सही था। ओनली ही वाज फटीग, लेकिन वह केवल थका हुआ था। सही कहां से हो गया भाई, जब थका हुआ रहेगा तो। अब बता रहे हो पूरी तरीके से सही था लेकिन थोड़ा सा थका हुआ था। तो दोनों को जोड़ने का काम किससे हो रहा है, ओनली से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पार्ट है किसका, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का, जिसको कहते हैं डिसजंक्टिव या डिसजंक्टिव
और अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजक्शन जिसको कहते हैं विभाजक या वैकल्पिक, ये विभाजन का काम करता है, ऑप्शनल का काम करता है, वैकल्पिक का काम करता है, जिसे कहते हैं जो दो विकल्पों में से एक को चुनते हैं। किसको कहते हैं? जो दो विकल्पों में से एक को चुनने का काम करते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव, यानी कि विभाजक या वैकल्पिक कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? आर मिलेगा, आइदर आर मिलेगा, नाइदर नार मिलेगा, एल्स मिलेगा और अदरवाइज देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहां समझ में आ रहा है ना, आइदर आर ना, या तो ये या तो वो, ठीक। नाइदर नार, ना तो वह ना तो यह, एल्स अदरवाइज या इसके इनके, मतलब एल्स या अदरवाइज मतलब क्या होता है? दोनों का अर्थ एक ही होता है, इनके अलावा या इसके अलावा, इससे इतर, ठीक है। ये चीजें दोस्तों डिसजंक्टिव कंजक्शन के अंतर्गत आती है, जहां पे हमें आर, आइदर आर, नाइदर नार, एल्स या फिर अदरवाइज चीजें देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा ये विभाजन और वैकल्पिक सूचक जो है संयोजक होते हैं, जो दो कथनों में से एक को चुनने का काम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इनको लगाने से ये लगेगा कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए एक एक करके इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे पहला है आइदर राम इज मेट और फिगन, ठीक है। आइदर राम इज मेट और फिगन, यानी कि देखिए राम के बारे में दो चीजें बताई जा रही हैं। क्या? कि राम या तो पागल है या तो फिर फिगन यानी या तो बहाना बना रहा है, ठीक है। या तो पागल या बहाना बना रहा है, दो चीजें हैं ना। तो दोनों को जोड़ा जा रहा है, किसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है? एक देखिए आइदर मिल गया और दूसरा आर मिल गया। कैसे जोड़ा गया? कि आइदर राम इज मैड, या तो राम पागल है, और फिगन या फिर बहाना बना रहा है, या तो वह पागल या तो बहाना बना रहा है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है आई एम नाइदर अ टीचर नॉर डॉक्टर, यानी कि मैं हूं ना तो टीचर ना ही डॉक्टर, यानी कि मैं ना तो टीचर हूं ना ही डॉक्टर हूं। चलिए अब इसमें भी देखिए जो मैं हूं आई है, आई के बारे में दो चीजें बताई जा रही है ना। तो दोनों को किसके बारे में किससे जोड़ा गया है? एक जोड़ा गया है नाइदर से जोड़ा गया है, दूसरा किससे जोड़ा गया है? दूसरा नार से जोड़ा गया है। आई एम नाइदर अ टीचर नॉर अ डॉक्टर। ये कौन सा हो जाएगा हमारा कंजक्शन? डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजक्शन हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एल्स अदरवाइज यू विल नॉट गेट सक्सेस। कह रहा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एल्स अदरवाइज, पहला वो हो रहा है कठिन परिश्रम करो, दूसरा क्या हो गया? तुम सक्सेस नहीं होगे, ठीक है। दोनों को जोड़ा गया, किसके माध्यम से जोड़ा गया? एल्स के माध्यम से जोड़ा गया है या अदरवाइज के माध्यम से जोड़ा गया। ये दोनों दोस्तों दो है, एक नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस दोनों की जगह पर, मतलब इस जगह पर दोनों आ सकते हैं, एल्स या अदरवाइज आ सकता है। यानी कि तुम कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइदर ही इज अ सिंगर और अ डांसर, या तो वह सिंगर है या तो वह डांसर है। देखिए दो चीजें हैं, एक सिंगर और एक डांसर, तो दोनों में से किसी एक को चूज किया जा रहा है। तो किसके माध्यम से किया जा रहा है? एक आइदर के माध्यम से किया जा रहा है, दूसरा आर के माध्यम से किया जा रहा है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा, जो हम डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने क्या देखा था कि दो कथनों में से किसी एक को चूज करना होता है, ठीक है। यही बोला था ना मैंने, यही समझाया था ना। तो देखिए दो इन जो एग्जांपल हमने लिया है, इनमें से हमने दो में से किसी को चूज कर रहे ही नहीं कर रहे। देखिए आइदर राम इज मैड और फिगन, यानी कि या तो राम पागल है या तो बहाना बना, दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। दूसरा देखिए आई एम नाइदर अ टीचर नॉर डॉक्टर, कह रहा मैं टीचर और डॉक्टर दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक हो, या तो मैं टीचर हो सकता हूँ या फिर डॉक्टर। नेक्स्ट है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अगर कठिन परिश्रम करोगे तो फेल नहीं होगे, यानी और अगर तुम फेल हो गए यानी तुम कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। दोनों में से एक हो गया कि नहीं? दोनों में से एक हो रहा ना, चूज करा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए आइदर ही इज अ सिंगर और अ डांसर, या तो तुम्हें सिंगर हो या फिर एक डांसर हो, दोनों में से दोनों नहीं हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक हो, समझ में आ गया। नेक्स्ट है इलेटिव कंजक्शन, जो हमारा लास्ट बच रहा है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का पार्ट है, जिसको कहते हैं इलेटिव कंजक्शन, यानी कि परिणाम सूचक संयोजक। परिणाम सूचक संयोजक, जिसको बताया गया है कि इसमें हमें एक कारण मिलेगा और दूसरा परिणाम मिलता है। क्या मिलेगा? एक कारण मिलता है, दूसरा परिणाम मिलता है। कैसे मिलता है? इसमें कुछ वर्ड्स हैं, फॉर मिलेगा, देयरफॉर मिलेगा, सो मिलेगा, कॉन्सिक्वेंटली मिलेगा, हेंस मिलेगा। इस तरीके से और भी कई वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, कह रहा है ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो या कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड, यानी कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। अब देखिए कारण क्या मिल रहा है?
ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यानी कि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वह फेल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, परिणाम हो गया। दोनों मिल रहा है, तो दोनों को जोड़ा किससे जा रहा है, या तो हम सो से जोड़ सकते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंटली से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का मतलब होता है अतः इसलिए होता है। समझ में आया, वह कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया। देखिए कारण मिल रहा है, रीजन मिल रहा है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, हिज पेरेंट्स वॉज इल, यानी कि उसके पेरेंट्स बीमार थे, देयरफॉर ही रिटर्न टू होम, इसलिए वह घर चला गया। यानी कि उसके पेरेंट्स बीमार थे इसलिए वह घर चला गया। कारण देखिए मिल रहा है, रीजन ये मिल रहा है, परिणाम ये मिल रहा है। यानी कि रीजन क्या था, उसके पेरेंट्स बीमार थे, और परिणाम क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, ही रिटर्न होम, इसलिए वह घर चला गया। ही रिटर्न टू होम, इसलिए वह घर चला गया। क्लियर हुआ। दोनों को जोड़ा किससे जा रहा है, देयरफॉर से। देयरफॉर का मतलब क्या होता है, अतः इसलिए, यानी कि उसके पेरेंट्स बीमार थे अतः इसलिए वह घर चला गया। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक से एक बेहतर चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है कि आर या नोर, ये नोट के तौर पे इसको डाउनलोड मतलब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आर या नॉर को छोड़कर सभी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, जितने भी हमने चारों प्रकार के कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन हमने पढ़ा ना, तो सिर्फ आर और नार को छोड़ करके सबको हटा करके हम वहाँ पर कामा का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बल्कि यह दिखाएगा कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ज़्यादा आपको अंग्रेजी अच्छे से गजब की आती है, आपको यूजेस अच्छे से पता है। कह रहे आर या नार को छोड़ करके सभी कोऑर्डिनेट कंजक्शन को गायब करके हम कामा का प्रयोग कर सकते हैं या किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए जो अभी हमने दिया है, इसमें आर या नार नहीं मिल रहा ना। चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अगर हम इसको गायब कर दें तो यहाँ पे कामा लगा के ही फेल लगा सकते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से हिज पेरेंट्स वॉज इल, तो देयरफॉर की जगह को हम हटा करके यहाँ पे अगर कामा लगा दें, कुछ देर के लिए इसको गायब कर दें, कामा लगा दें, तो जाएगा हिज पेरेंट्स वॉज इल कामा ही रिटर्न टू होम, यानी उसके पेरेंट्स बीमार थे तब वह घर चला गया। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा करके कामा लगाया जा सकता है। इसी में देख लीजिए, इसमें आर है ना, इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नार नहीं कर सकते, यहां कर लेंगे वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट गेट सक्सेस। अब यहां पे भी हम हटा देंगे, कामा लगा सकते हैं इसको हटा करके। कैसे, वर्क हार्ड कामा लग गया, यू विल नॉट गेट सक्सेस, यानी कठिन परिश्रम करो, यू विल नॉट गॉट सक्सेस, नहीं तो तुम सक्सेस नहीं होगे। तो ये दोस्तों हमारा हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। हम आपको जो है इससे रिलेटेड एक चार्ट दे रहे हैं, जिसमें जो है जितने भी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन वर्ड्स हैं वो एक तरफ से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लिस्ट आपको देते हैं। तो दोस्तों ये है आपकी लिस्ट कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के। ये सारे वर्ड्स हमने आपको एक लिस्ट के रूप में आपके सामने रख दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आइए देखिए, जितने भी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, हमने आज कंजक्शन को पढ़ा, हमने कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को पढ़ा। तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में हमने देखा कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा पार्ट हमारा बच रहा है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, तो वो आने वाले या अगले क्लास में हम उसको देखेंगे ध्यान से। तो आज हमने कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन को हमने देखा, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के प्रकारों को देखा कि उसमें 4 प्रकार होते हैं, उसको हमने अच्छे से समझा, उसको बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया और ये उसकी लिस्ट है। तो अगर आप उसको अच्छे समझे होंगे दोस्तों, तो ये उसके आधार पे, उसकी डिफिनेशन के आधार पे, उसकी पहचान के आधार पे यहाँ से ये जो 32 कंजक्शंस जो दिए हुए हैं इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं और कैटेगराइज करके आप एग्जाम्पल ले करके या बना करके प्रैक्टिस कर करके इसको खूब अच्छे समझ सकते हैं। और इसको दोस्तों या तो रट लीजिएगा या तो फिर सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेंटेंसेस नहीं बनाने आएगा तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बस कुछ ही क्लासेस के बाद हम टेंस शुरू करने वाले हैं, तो जहां टेंस आपने पढ़ना शुरू कर दिया वहां लगभग 50% ग्रामर आपके हाथ में आ जाएगी। कम से कम मतलब 50% ग्रामर जो है वो इतनी बेहतरीन तरीके से आएगी आपके हाथ में, तो उसमें आप कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। आइए हम इसमें देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सिंगल जो है हमारे, ये सिंगल तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कुछ जो डबल यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे आइदर आर हो गया, नाइदर नार हो गया, बोथ हैंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, नो सूनर देन हो गया, दो येट हो गया, हार्डली व्हेन बिफोर हो गया, स्कैर्सली बिफोर हो गया, व्हेन बिफोर हो गया, और आल्दो येट हो गया, वेदर आर हो गया, एल्स बट लेस शुड। ये जो हैं याद रखिएगा कि कहीं भी अगर आपको आइदर मिल रहा है तो आर भी
जरूर देखने को मिलेगा। नाइदर मिल रहा है तो नॉट, अगर बोथ मिल गया देखने को तो बोथ के साथ एंड मिलेगा। नॉट ओनली मिला तो आगे बट आल्सो मिलेगा। अगर नॉट ओनली के बाद बट आल्सो नहीं मिला दोस्तों तो वो सेंटेंस गलत होगा, ध्यान दीजिएगा। नो सूनर के साथ हमेशा देन मिलेगा, हमेशा। दो के साथ येट मिलेगा, हार्डली के साथ वेन और बिफोर मिलेगा, वेन या बिफोर है ये। स्केर्सली के साथ वेन या बिफोर मिलेगा, आल्दो के साथ येट मिलेगा, वेदर के साथ आर मिलेगा, एल के साथ कहीं कहीं पर बट मिलेगा, लेस्ट के साथ शुड मिलेगा। दोस्तों यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर पूछ लेता है, शुड की जगह वुड लगा देता है या और भी कुछ वर्ड प्रयोग कर देगा, लेकिन याद रखिएगा लेस्ट ये कहीं ऐसा ना हो कि सेंस में है तो शुड यहाँ पर इसके साथ यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आज का हम लेते हैं होमवर्क लेते हैं दोस्तों, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, बस एल्स, बिफोर और दो, यट, ये जो तीन वर्ड हमने दिया है ये तीनों कंजक्शन है। बस इनका नाम बताना है, कौन कौन से कंजक्शन के अंतर्गत आएंगे और इनसे जो है रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने, सेंटेंस बनाने हैं। कितने बनाने हैं? सेंटेंस बनाने एक एक, ठीक है ना, एक एक सेंटेंस आपको बताने हैं और ये बताने हैं कौन कौन से कंजक्शन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास अपने शेयर करिएगा, और अगर कुछ क्वेरीज हैं या कुछ जानना है, कुछ सजेशन देना है, कुछ बताना है या तो वीडियो के बारे में जो है जो भी आपकी राय होगी दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में सबऑर्डिनेट कंजक्शन को लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।